तो गाइस उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, वो जो लास्ट प्रॉब्लम हम कर रहे थे वो ये थी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अपन ने क्या रखे हैं, 3 मासेस रखे हैं। ठीक है, और साइड्स ए थी। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया था। कैसे करके निकाला था कि हमने यार इसे ना ओरिजिन में मान लिया था, और जिसकी वजह से एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया था सेंटर ऑफ मास का, वो आ गया था a/2। ओके, अब आ जाते हैं वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाले इसका यार, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। ठीक है, तो आइए थोड़ी बात कर लेते हैं उसमें। पहले तो इसका वाई कोऑर्डिनेट, हर मासेस का वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले वाले मास का कितना है, 0। दूसरे वाले मास का भी 0 है। तीसरे वाले मास का क्या होता है, √3/2a, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड क्या होता है, डिवाइडेड बाय 3m। सो इवेंचुअली क्या आ जाएगा मेरा, m से कट जाएगा। क्या आपको दिख रहा है जो मैं बोलने वाला हूँ, a/2√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इस केस में जो आएगा वो a/2 और a/2√3 आ जाएगा। ओके, देखिए इसे करने का आसान तरीका भी था। आसान तरीका देखिए अगली वाली प्रॉब्लम्स में मैं लाऊंगा सारा, पर इधर पे भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यार ऐसे नहीं चल रहा है। अपने को क्या करना है कि यार 2 मासेस ये थे, ठीक है, m और m सेम मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, बिल्कुल बीच में। तो a/2, a की दूरी पे अगर थे तो a/2 में पड़ जाएगा इनका सेंटर ऑफ मास। फिर देखिए ये हो जाएगा 2m, और ऊपर है m, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2a। ठीक है, √3/2a। तो अगर हाइट ये है तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि यार आप कैसे डिवाइड करेंगे, बताई थी आपको 1:2 की रेशो में इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, एक आसान तरीका ऐसे भी है, अगर आप थोड़ी बहुत मैथ्स को थोड़ी बहुत ठीक है मैथ्स में, तो इस तरह से आप फॉलो करोगे, आगे बढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी में मैं आपसे एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ। मान लीजिए कि अभी मेरे पास क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, और आपको दिख ही रहेंगे 8 वर्टिसेस ऑफ क्यूब। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ब्लैक बोर्ड की फील आए, ब्लैक एंड वाइट की फील आए। ठीक है, पीछे जो है m m m m मासेस है, आगे वाले फेस में 2m 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 मासेस है। अब अगर मैं इससे पूछूँ आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस सिस्टम का कहाँ होगा, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए पहला तो वही चीज़ है, वीडियो पॉज कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। पहले तो किसी को सेंटर मान लो, मतलब ओरिजिन मान लो, सेंटर से मतलब ओरिजिन रेफरेंस मान लो। तो मैंने उसे मान लिया। ठीक है, पीछे दिख रही होगी आपको। अब चाहे तो आप सारे कन्वेंशनल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं, पर सीधे सीधे काम क्या होता है कि कन्वेंशनल तरीके से तो करना नहीं यार, है ना। कन्वेंशनल तरीके से नहीं करते, काम की बात पे करते हैं। देखिए पीछे आपको दिख रहे होंगे 4 mm, उनका कहाँ पे आएगा, बिल्कुल जी बीच में, a/2 अगर इसकी वर्टिसेस मैं सबको देता हूँ a/2, a और a वर्टिसेस मतलब एजेस, है ना, साइड्स एच एच साइड a दे देता हूँ अगर आपको। तो पूरे क्यूब की साइड है a, तो आप खुद बताइए सब, क्योंकि मासेस सेम ही है पीछे वाला फेस में, तो a/2 में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2 ठीक है, सेम 2m वाले के केस में बात करेंगे तो उसमें भी कहानी क्या बनेगी, a/2 और a/2, क्योंकि मास तो सेम ही है ना, फील कर पा रहे हो, तो बी बराबर हुई। तो रुको मैं आपको एक्सप्रेशन से दिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका है इसे सोचने का।
अगर मासेस सेम होते हैं तो बीच में ही आना होता है। तो आप बीच देखिए कौन सा प्लेन है, वो एक्स वाई प्लेन ना, तो एक्स का जैसे ठीक है a/2 a/2, ठीक है। अब बचा है मुझे सिर्फ z को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या है, m 4m 4 मासेस और यहाँ पे 8m, तो भाई साहब 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। किसे, z एक्सेस को। z एक्सेस में कितना है 2a, नहीं a, सब में a है, ठीक है। तो साइड्स तो a है, तो z एक्सेस में a है। a को अगर मैंने 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है तो यार वो उसकी तरफ से कितना होगा 1/3, यानी कि a/3 आ जाएगा। फील आई, 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है ना, 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है a को, तो 1 की तरफ से कितना हो जाएगा a/3। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के, a/2 और z में a/3। जिसकी तरफ से भी देख लो आप, इस फेस की तरफ से देख लो तो a/3, उस फेस की तरफ से देख लो तो 2a/3, मतलब एक की तरफ से 2a/3, एक की तरफ से a/3, ठीक है। सोच अपनी तरफ से लीजिएगा आप, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, फैक्ट है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। उसमें क्या है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यार मान लीजिए हेक्सागन बना लेता हूँ, ठीक है। 3D में भी सवाल पूछाते हैं, अभी भी मैंने 3D में भी पूछा था आपसे। तो एक हेक्सागन है इस तरीके से, m m m और m मासेस है, एक मास यहाँ पे m, ठीक है। तो हेक्सागन, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो देखिए पहले तो कन्वेंशनल तरीके से करना नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए नीचे वाले फेस को देखिए, ठीक है। उसका सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप सबसे पहले तो एक ओरिजिन मारेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले फेस को देखिए, ओरिजिन मैंने इसे मान लिया, आप फील कर पा रहे होंगे, है ना जी। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, इन दोनों का भी बीच में आएगा, तो इवेंचुअली बीच में आएगा, क्या बोलते हो। तो a/2 अब y ही चाहिए मुझे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे इन सब का आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a/2 0 a/2, ठीक है। अब नीचे सारा मास आ गया 4m, ऊपर बचा सिर्फ m, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं 4m के, ऊपर बचा m, और ये दूरी कितनी है a को डिवाइड करना है 1:4 की रेशियो, तो 1/5 आ गया, बड़े वाले से ज़्यादा करीब होगा, तो ठीक है a/5 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के, a/2 a/5 a/2, फील कर पा रहे हो आप, है ना। ज़्यादा वाले के करीब ज़्यादा आता है, ज़्यादा मास के करीब ज़्यादा होता है। सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होता है, जिसका जहाँ पे मास ज़्यादा होता है, ठीक है जी। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, 2D सिस्टम 1D सिस्टम